स्टूडेंट, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड टॉपिक को बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या, उसका क्या फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला को कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, उससे रिलेटेड टर्म को पहले हम लोग जान लेंगे। और इसी के साथ एक क्वेश्चन जो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस क्वेश्चन को भी मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कितना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल नंबर 6 होता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। टोटल हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो 6। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही 6 ही क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब भी बनाएंगे इसके लिए हमारा एक ट्रायंगल होना चाहिए। और ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें 3 चीज होगा। एक तो हमारा बेस, दूसरा हमारा परपेंडिकुलर और तीसरा हमारा हाइपोटेनस। जैसा कि मैंने फिगर बना दिया, बी बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बाय एच। P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो B बाय एच। B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय B। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है, H बाय P। आप देखो ध्यान से कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल है H बाय पी। दैट मीन्स साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा अगर उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा। उसी तरह कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल B बाय एच है तो H बाय पी। और टेन थीटा का जो फॉर्मूला P बाय बी है उसका रेसिप्रोकल B बाय पी। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा के बराबर होता है। दैट मीन्स रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा के बराबर है और टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में आपको 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज निकालना है। तो अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वह हाइपोटेनस होता है। और हाइपोटेनस को निकालने के लिए पी और बी को प्लस करेंगे और रूट में है इसलिए स्क्वायर लेकर चलेंगे। और परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस में से बेस को घटाएंगे और बेस निकालना है तो हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर घटाएंगे। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि रेशियो 6 ही क्यों होता है। तो अभी हम राइट ट्रायंगल जो यूज किए उसमें 3 साइड्स है, एक P है, एक B है और H है। तो मैंने P लिख दिया, B लिख दिया और H लिख दिया। मतलब 3 डिजिट है और इस 3 डिजिट के माध्यम से अगर आपसे बोला जाए कि 2 डिजिट का कितना नंबर पॉसिबल है, आपके पास 3 डिजिट क्या क्या है, तो P है, B है और H है। और इस 3 डिजिट के माध्यम से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट का संख्या कितना बन सकता है, तो आप देखो ध्यान से, पी बी 1 हुआ, बी पी 2 हुआ, पी एच 3 हुआ तो एच पी 4 हुआ और बी एच 5 हुआ तो एच बी। मतलब इस 3 डिजिट के माध्यम से हम 2 अंक की 6 संख्या बना सकते हैं। और ये 6 संख्या बनाने के कारण हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है और 6 ही क्यों होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिया है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो ऑफ द थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। तो आपका जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है डेट मीन्स टोटल 6 होता है और इसमें 1 का वैल्यू दे दिया है तो बाकी 5 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 और साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने ऊपर में क्या लिखा, तो P/H। अब देखो कोई भी हमारा दिया हुआ रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो वह रेशियो होता है, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता।
इसीलिए हम लोग के मान लेते हैं, या कुछ भी आप मान सकते हो, स्पेशली के माना जाता है इसलिए के लेके चलते हैं। ऐसा कोई खास नियम नहीं है कि के ही लेके चलना, आप एक्स भी लेके चल सकते हो। तो p के सामने √3 है तो p इज इक्वल टू √3 के, h के सामने 2 है तो h इज इक्वल टू 2 के, जिसके सामने जो है उसको लिख कर k लगा दोगे। तो इसका मतलब p और h मालूम है तो b निकालना, और b का फॉर्मूला हम लोग ऊपर में कुछ पढ़े थे। b निकालने के सेपरेट करते हो किससे, तो h से, तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h के जगह 2k का स्क्वायर होगा, p के जगह √3k का स्क्वायर होगा, 2 का 4k स्क्वायर और √3 का 3k स्क्वायर। 4k स्क्वायर में से 3k स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, k स्क्वायर, और k स्क्वायर किसका है, तो k का। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द थीटा, थीटा में क्वेश्चन था। तो साइन थीटा के बाद क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच। बी हमारा कितना है, तो के। एच कितना हमारा था, 2k, तो बी बाय एच के बाय 2k, काटोगे तो 1/2 होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी। पी कितना है, √3k, बी कितना है, के, तो √3k बाय के इज इक्वल टू √3 हो गया। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाय पी। एच कितना है, तो 2k, पी कितना है, तो √3k, काट दोगे तो 2/√3। और जानते हैं कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है, देखो ध्यान से, √3/2 था तो 2/√3 आया तो सही आ गया। सेक थीटा क्या होता है, एच बाय बी। एच का कितना है, तो 2k, बी का कितना है, के, काटोगे तो 2/1 आएगा। और सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉस का, तो 1/2 है तो 2/1 आया। कॉट थीटा क्या होता है, तो बी बाय पी। बी कितना हमारा, तो के, और पी कितना है, तो √3k। सॉल्व करोगे तो 1/√3 आएगा। और कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो टेन थीटा का, तो √3/1, तो 1/√3। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है और उसका क्या फॉर्मूला है। ऐसे याद करने के एक और तरीका, इसका शॉर्ट तरीका भी है कि आप चाहो तो शॉर्ट तरीका से याद भी कर सकते हो। वह शॉर्ट तरीका क्या है कि जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, तो p बाय एच, बी बाय एच और p बाय बी है, तो आप बोल सकते हो p फॉर पंडित, b फॉर बद्री, p फॉर प्रसाद। ऊपर वाला हो गया पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाला हो जाएगा हरि हरि बोल। आप ऊपर वाला क्या बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे वाला हरि हरि बोल, और इधर का क्या हो जाएगा, हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद। तो अगर आप साइन कॉस टेन को सिस्टमेटिक ढंग से लिख सकते हो, और तो आराम से बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, तीनों को ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला क्या हो, हरि हरि बोल। और ये तीन अगर याद है तो इसका उल्टा कर दो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आपको याद रहेगा तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।